चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। मीनिंग ये हुआ कि कोई भी कंडक्टर है उसके चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगा। अब बात याद है भाई, कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज़ पे करता है? देखिए, कोई भी कंडक्टर है आपका, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होगा उसके शेप पर, साइज पर डिपेंड करेगा, नॉट एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो दो थिंग आपको याद रख लेनी है। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, शेप और साइज पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कि कंडक्टर का शेप या साइज क्या है। दूसरी बात आपको ये याद रख लेनी है कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है एक इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि भाई जो आपका कंडक्टर है वो किस मीडियम में प्लेस किया गया है, या जो कैपेसिटेंस या जो भी आपका कंडक्टर है उसके बीच में मीडियम क्या रखा है, या वो किस मीडियम में रखा हुआ है। तो यहाँ दो बातें क्लियर हुई कि भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कोई भी कंडक्टर का है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो शेप और साइज पर, दूसरा किस मीडियम में वो प्लेस किया गया कंडक्टर, यानी कि मीडियम पर डिपेंड करता है। दो बातें। अब और भी आता है कि भाई अगर हम कोई भी कंडक्टर है उसे चार्ज करेंगे तो उसका पोटेंशियल राइज होने लगता है। तो मतलब यहाँ से एक बात ये आती है कि कैपेसिटेंस कि जो जैसे जैसे हम कंडक्टर है उसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल कैसे होने लगा, राइज करने लगा। तो यानी कि V जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द चार्ज टू गिवन द कंडक्टर। मतलब ये है जो चार्ज हम कंडक्टर को देंगे वो चार्ज जो होगा उसका धीरे धीरे पोटेंशियल को राइज करने लगेगा। अब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी पे जो साइन हटा दें यहाँ से तो यहाँ आ जाता है कांस्टेंट, ये कहलाता है C इंटू क्यू। यहाँ जो C है ये आपका कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे ही कहते हैं इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए आपको पूरे इंटर क्लास में 11 वगैरह पढ़ने के बाद तीन आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक तो आप पहले ही ऑलरेडी टीच कर चुके हैं 10th में, रेजिस्टेंस होता था रजिस्टर का, ऐसी कैपेसिटेंस है। ये कैपेसिटेंस जो होगा वो कैपेसिटर का होगा। तो मतलब क्या हुआ है, रेजिस्टेंस के लिए रजिस्टर बना तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होना चाहिए, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब यह कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज स्टोर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज। अब यहाँ जो C है इसे कांस्टेंट है, मैंने यहाँ बताया आपको। तो जो C की वैल्यू बनी है आपकी वो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। ओके, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q अपॉन V। Q आपका क्या है भाई, चार्ज, और V क्या है आपका पोटेंशियल। तो यहाँ जो है आपका Q क्या हो गया भाई, चार्ज, और V क्या हो गया, पोटेंशियल। तो चार्ज जो है, चार्ज की यूनिट कितनी होगी, कूलाम, और पोटेंशियल या वोल्टेज की क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो यहाँ से आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट निकली आई। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होगी आपकी वो क्या होगी भाई, कूलाम पर वोल्ट, या इसे एक नया वर्ड दिया है जो जैसे रेजिस्टेंस के लिए ओम दिया था, ऐसी कैपेसिटेंस के लिए आपका फैराड कहलाता है, फैराड। तो जो फैराड होगी वो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ से हमने दो बातें डिस्कस करी भाई, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, और कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक फार्मूला भी मिला आपको, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और कैसे आपका चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल राइज होगा, यहीं से आपका कांस्टेंट आया, कांस्टेंट आपका कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहलाया, और इसकी यूनिट कितनी थी, कूलम पर वोल्ट। और यही पता चला गया कैपेसिटेंस किस बातों पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द साइज ऑफ द कंडक्टर पर, और दूसरी बात ये किस मीडियम में हमारा कंडक्टर रखा गया है, उस कंडक्टर के मीडियम पर। ओके।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को हम कैसे समझेंगे, बहुत सिंपलाइजेशन है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें दो कंडक्टर ले लेते हैं अपना, एक ए है और एक बी है। अब ए को हमने चार्ज देना शुरू करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यू चार्ज दे दिया, तो जब हम क्यू चार्ज दे देंगे वो कंडक्टर बी को हमने कुछ नहीं दिया, कंडक्टर बी जो है न्यूट्रल स्टेट में है। तो ए पर जब हम चार्ज देंगे और इस कंडक्टर को बी को एक नियर अबाउट लेके आते हैं, तो जो ए कंडक्टर था उसके चार्ज के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कंडक्टर अगर बी आ जाता है, तो हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि भाई कोई भी कंडक्टर हो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें चार्ज रिसाइड हो जाता है ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर भी यही होगी, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब यह रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। मतलब यह है कि चार्ज होगा सरफेस पर आ जाता है। अब रिसाइड कैसे होगा, देखिए ये भी समझने की बात है कि जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यानी पॉजिटिव से इधर, यानी तो पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो अपना बी कंडक्टर था अपना, उसे बी कंडक्टर को हम अर्थित कर देते हैं। अर्थित करने के बाद क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था प्लेट की आउटर सरफेस पर, वो सारा चार्ज अर्थ के अंदर मूव कर जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ज बचता है, कोई चार्ज आपका नहीं रहता, सिर्फ निगेटिव चार्ज रहता है यहाँ। तो ये अब ऐसी कंडीशन में आ गया अब यहाँ पर कि भाई यहाँ निगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड हुआ था वो कहाँ गया, अर्थ में चला गया, यहाँ निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर जो कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करने लगा, हम उसे चार्ज देते रहेंगे तो वो चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, यानी कि ये चार्जेड होता रहेगा रेगुलरली, और इस पर चार्ज कैसा होता चला जाएगा, ये चार्जेड होता चला जाएगा और इस पर चार्ज इकट्ठा होता है। तो जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ से आ गया, इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओनली बी पर निगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इफेक्ट में और बाहर आ जाएंगे, जो पॉजिटिव आएंगे वो गोइंग टू द अर्थ में जो चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर क्या करता है भाई, इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि भाई उसकी एक सरफेस, मान लो कोई भी कंडक्टर है, उसकी एक सरफेस आप अर्थित कर दीजिए और एक सरफेस पर चार्ज दीजिए, तो जो अर्थ की एक सरफेस होगी जो अर्थित हो गई, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में गोइंग चला जाएगा, और जो दूसरी सरफेस होगी उस पर चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। इस तरीके से कैपेसिटर क्या करता है भाई, इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा। ओके, देखिए हमने अभी पीछे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करा, उससे रिलेटेड जनरल एक फार्मूला निकाला, C=Q/V। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए जनरली तीन तरीके से कैपेसिटर हैं आपके, तीन टाइप के होते हैं। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दूसरा सिलेंड्रिकल है और तीसरा स्फेरिकल है। बट अपने जो NCERT में रिलेटेड है कोर्स में वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ हम डिस्कशन जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की नहीं करेंगे, और जैसे एडिशनल नॉलेज के लिए अगर आपको रीड करना है तो आप सिलेंड्रिकल और कैपेसिटर भी देख सकते हैं, मगर वो हेल्पिंग बुक में मिलेंगे आपको, NCERT में उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है और इसमें कई बार आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप कैपेसिटेंस निकालिए। तो इसमें बेटा होता क्या है कि सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए दो प्लेट ले लेते हैं जिनका A और B दो प्लेट दिखाई है मैंने, दोनों का एरिया A है और ये एक स्मॉल सेपरेशन D पर है। अब हम क्या करते हैं, प्लेट A को +Q चार्ज देते हैं, और पीछे जो बताया था आपको कंडक्टर के हिसाब से, तो यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज बी प्लेट की आउटर सरफेस पर आएगा वो ऑन टू द अर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ इसे अर्थिंग कर दिया है। तो बहुत सिंपलाइज है कि अगर हम क्या चाहते हैं भाई कैपेसिटेंस निकालना, तो जनरली देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, C= होता है Q/V। कि तो चलो गिवन चार्ज दिया है, आपको क्या करना है, V निकालना है। अब V कैसे निकालेंगे यहाँ पर पोटेंशियल, ये आपको नहीं मालूम, मगर आप V के लिए क्या करेंगे, V नहीं मालूम मगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं प्लेट के लिए, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं प्लेट के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0 होती है दो पैरेलल प्लेट के बीच में। अगर हमने एक को चार्ज पॉजिटिव दे रखा और एक को निगेटिव, और इसके इधर रीजन और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, आगे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, यह हमें मालूम है, मगर पोटेंशियल मालूम नहीं है। मगर एक फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो
ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, एक जनरल फार्मूला होता है डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ अगर आप ई मालूम है तो वी फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो पैरेलल प्लेट है ये चार्ज दिया जा रहा है या यहाँ पर रिसाइड हो रहा है चार्ज निगेटिव, ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट नहीं हो रही। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट नहीं हो रही तो पोटेंशियल जो है वो भी वेरिएट नहीं होगा। तो जो डी वी हमने लिया है चेंज इन द पोटेंशियल, वो हम चेंज इन द पोटेंशियल ना लेकर डायरेक्टली वी ले सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब जो डी आर जो होती थी डिस्टेंस होती थी, वहाँ पर हमने पढ़ा था भाई दो आपकी प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ली थी हमने डी आर, तो यहाँ उस डी आर की जगह डिस्टेंस आपको ली गई है डी। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी या v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको याद रख लेना पड़ेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम हो तो आप उससे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये कॉन्सेप्ट है जो याद रखना पड़ेगा। अब v की वैल्यू हमने निकाल ली, अब v की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो c निकल जाएगा आपका इस तरीके से। तो यही करने वाले हैं, केस बनते हैं बेटा। हाँ ये केस और ध्यान रख लेना, पैरेलल प्लेट में 3 केस हमारे राइज होते हैं। पहला केस ये होता है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं रखा, यानी कि एयर है बिटवीन द प्लेट्स इज एयर, यानी कि एयर जो है पैरेलल प्लेट के बीच में एयर है, कोई नहीं है, वैक्यूम है एक तरीके से आप ले सकते हैं। तो मैंने देखिए भाई यहाँ मैं जो अब कैपेसिटेंस निकालने वाला हूँ, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए वही अपना जनरल फार्मूला लगाऊंगा, एज ई इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी आर, बट शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म। और जब फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो डी वी बिकम हो जाएगा वी के, और डी आर बिकम है जो यहाँ डिस्टेंस ली गई है दो प्लेट्स के बीच में वो डी है। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी की जगह वी और डी आर की जगह डी, और v इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू डी। ओके, ये आपका पोटेंशियल राइज हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेंगे 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बिटवीन द प्लेट्स आप लोग जानते हैं इज इक्वल टू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा कितनी होगी देखिए, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू होगी भाई चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना ने दिया क्यू, एरिया कितना प्लेट का ए, तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, यहाँ हम रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा की जगह रखेंगे हम क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई बन जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो फाइंड आउट हो जाएगी कि ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देंगे। सो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। ये पोटेंशियल आपको मालूम हो गया। अब एज आप लोग ये जानते हैं भाई कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। V की वैल्यू बेटा यहाँ रख देंगे हम, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये आपका चल रहा था, यहाँ से V की वैल्यू उठा के रख दी तो Q से Q कैंसिल होगी आपका, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ऊपर चला जाएगा इंटू डी हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगा किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो आपको यहाँ ये क्लियर हो गया भाई कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है कि आप एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है और फार्मूला जनरल चलेगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो V की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके उसमें रखनी है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में। ओके, तो V निकालने के लिए हमें V डायरेक्ट नहीं निकल सकता, हमें मालूम नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो डी वी को बैलेंस करेगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं होगा। डी आर जो है डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स, ये आप रख देंगे तो V इज इक्वल टू इंटू डी हो जाएगा। अब E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो E हम लोग जानते हैं E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले निकलवा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू भी हम जानते हैं Q अपॉन ए होती है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो E इज इक्वल टू आपका सॉल्व कर आके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। ये E की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, जिससे आपका पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाता है। अब पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V लगा देंगे, V की वैल्यू यहाँ से तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। अब यहाँ से C आपको साफ दिखाई दिया, दो बातों पे डिपेंड करता है बेटा, एक तो एरिया पर, दूसरा डिस्टेंस पर बिटवीन देम।
उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी। तो ये आपका जनरल, ये आपका कैपेसिटेंस निकल गया जब आपका प्लेट्स के बीच में एयर प्रेजेंट थी या वैक्यूम था। C इक्वल टू ε0 A/d। आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा। कल हम इसके 2 केस और डिस्कस करेंगे। उन केसों में क्या होगा, एक तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल करके रखेंगे इसमें, बल्कि 3 केस डिस्कस होंगे कल को एक केस ये डिस्कस होगा आपका कि इसके पैरेलल प्लेट के बीच में हम कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, फिर पार्शियली रखेंगे, और फिर इसके अलावा कंडक्टिंग स्लैब भी रख के देखेंगे। तो 3 स्लैब आपकी डिस्कस की जाएंगी, पार्शियली फिल की जाएगी, कंप्लीटली फिल की जाएगी डाइलेक्ट्रिक की, और फिर हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। तीनों के लिए हमें कैपेसिटेंस निकालना है। उसके बाद ये आपका टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। ओके, तो जब तक के लिए बेटा गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।